हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार टीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड बिहार स्पेशल टॉप 20 जीके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम एक मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वहीं जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वहीं जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यह नदी आपकी है कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी नदी है। कोसी नदी की लंबाई की बात करें तो बिहार में इसकी लंबाई कितना है? 120 किलोमीटर है। अब ध्यान देंगे, बिहार में कोसी नदी की लंबाई 120 किलोमीटर है और जो कोसी नदी है यह आपका उत्तरी बिहार में आपका बाढ़ का कारण बनती है। कोसी नदी उत्तरी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। यही कारण है कि कोसी नदी को आपका बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है। यह आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान देंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है। अब हम थोड़ा गंगा नदी के बारे में भी बात करते हैं। बात हम करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी यह आपका गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यह आपका गंगोत्री से निकलती है और कहाँ पे मिल जाती है? और मिल जाती है जाकर आपका बंगाल की खाड़ी में आपका मिल जाती है। आप इससे भी ध्यान रखेंगे, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा नदी का हम टोटल लंबाई की बात करें कि गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की टोटल लंबाई यह आपका 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है। वहीं बात करें कि गंगा नदी का आपका बिहार में लंबाई कितना है? गंगा नदी का बात करें कि बिहार में लंबाई कितना है, तो गंगा नदी की बिहार में लंबाई आपका है 445 किलोमीटर, अर्थात 445 किलोमीटर आपका गंगा नदी बिहार में है। और गंगा नदी बिहार में किस दिशा में बहती है? तो गंगा नदी बिहार में आपका पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूर्व की दिशा में आपका बहती है। तो गंगा नदी से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन देखा कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है और बिहार में गंगा नदी की लंबाई आपका 445 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है। उसके पहले हमने कोसी नदी के बारे में भी देखा है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और उत्तरी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है कोसी नदी। कोसी नदी की लंबाई बिहार में कितना है? 120 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन बी, औरंगाबाद। औरंगाबाद क्या है? यह आपका बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। वहीं आपसे पूछ ले कि बिहार में आपका सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा वाला जिला हमें बताना है कि बिहार में कौन सा है सबसे अधिक वर्षा वाला जिला। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या होगा? इसका आपका उत्तर हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज में आपका बिहार में सबसे अधिक वर्षा होता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारा काम है कि हम हर एक क्वेश्चन को क्या करें? ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है? तो हम बात करें बिहार का प्रसिद्ध नृत्य, तो ये आपका विदेशिया है। विदेशिया नृत्य यह आपका बिहार का नृत्य है। उसके बाद ऑप्शन बी में है जाट जटिन, यह भी आपका बिहार का ही नृत्य है। ऑप्शन सी है झुमरी,
झुमरी भी आपका बिहार का नृत्य है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो आपका विदेशिया हो गया, जाट जटिन हो गया, झुमरी हो गया। इसी के साथ साथ हम बात करें तो अन्य नृत्य आपका है, जैसे झिझिया हो गया। उसके बाद हम बात करें, एक और आपका है कजरी। कजरी आपका बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में होने वाला आपका नृत्य है। तो ध्यान देंगे, ये सभी नृत्य आपके बिहार के प्रसिद्ध नृत्य हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा पूछा जा सकता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि विदेशिया हो गया, जाट जाटिन हो गया, झुमरी हो गया, झिझिया हो गया, कजरी हो गया, ये सभी बिहार के प्रसिद्ध नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरयू नदी को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? सरयू नदी को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? तो बात करें सरयू नदी की, तो इसे बिहार में आपका घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। बात करें हम सरयू नदी की, तो सरयू नदी के किनारे आपका अयोध्या स्थित है। सरयू नदी के किनारे क्या स्थित है? अयोध्या स्थित है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जा रहा है कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यह आपका है शेखपुरा। क्या है? शेखपुरा जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है। वहीं बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला आपका जनसंख्या की दृष्टि से आपका पटना है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है और पटना आपका गंगा नदी के तट पे स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये आपका है पश्चिम चंपारण। कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। वही बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला यह आपका शिवहर है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को भी ध्यान रखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला यह आपका शेखपुरा हो गया, सबसे बड़ा जिला पटना हो गया। वही हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण हो गया और सबसे छोटा जिला आपका शिवहर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित किस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? बिहार में स्थित किस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महाबोधि मंदिर। बिहार में स्थित है आपका महाबोधि मंदिर। यह आपका बिहार के बोध गया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो बिहार के बोध गया में स्थित है महाबोधि मंदिर। इसे आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अब ध्यान देंगे, हम थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे यूनेस्को की। हम बात करते हैं, तो बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है यूनाइटेड द यूनाइटेड नेशन, द यूनाइटेड नेशन। उसके बाद आपका होता है, इससे होता है एजुकेशनल, एजुकेशनल। उसके बाद बात करें साइंटिफिक, साइंटिफिक। उसके बाद आपका हो गया एंड कल्चरल, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन यह आपका होता है यूनेस्को का फुल फॉर्म। यूनेस्को का आपसे पूछ ले हेड क्वार्टर कहाँ है, तो यूनेस्को का हेड क्वार्टर आपका है पेरिस में है। पेरिस आपका फ्रांस में है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। यह आपका यूनेस्को का फुल फॉर्म हो गया द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। यही आपका यूनेस्को में बिहार का जो बोध गया में महाबोधि मंदिर है, इससे आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनका जन्म स्थली बिहार में है? हमें बताना है कि इनमें से किनका जन्म स्थली आपका बिहार में है। तो ऑप्शन ए में है बुध, बुध का जन्म भी आपका बिहार में होता है। ऑप्शन बी में है महावीर, महावीर का जन्म भी आपका बिहार में होता है। अशोक का जन्म भी आपका बिहार में ही होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इन सभी का जन्म स्थल कहाँ पे है? बिहार में है। बुध का हम बात करें तो बुध का आपका जन्मस्थली कहाँ पे है? लुम्बिनी में है, जो आपका कहाँ पे पड़ता है?
अब आपका कहाँ पड़ता है, यह आपका नेपाल में पड़ता है, तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। तो इन सभी का जन्म स्थल कहाँ पे है, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है। हमें बताना है कि बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है। तो बिहार का द्वितीय राजभाषा यह आपका उर्दू है। बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है, तो बिहार का द्वितीय राजभाषा यह आपका उर्दू है। वहीं आपसे पूछ ले कि बिहार का आपका प्राथमिक राजभाषा क्या है, तो प्राथमिक राजभाषा इसकी बात करें तो प्राथमिक राजभाषा आपका क्या है, हिंदी है। प्राथमिक राजभाषा क्या है, हिंदी है। वहीं चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे हम पूछते हैं कि भारत का राष्ट्रभाषा क्या है। भारत का राष्ट्रभाषा क्या है, यह क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रभाषा क्या है। तो भारत का आपका कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान देंगे। भारत का कोई भी आपका राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को क्या माना गया है, हिंदी को राजभाषा माना गया है, राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत का राजभाषा है वह आपका हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है। स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिहार। तो बिहार राज्य सरकार ने आपका स्कूलों में आपका शुरू किया है मिशन दक्ष कार्यक्रम। यह आपका किसके लिए है, तो जो बच्चे आपके कमज़ोर हैं उनको क्या करने के लिए, अच्छा करने के लिए, उनके शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 18 अक्टूबर 2023 को। 18 अक्टूबर 2023 को बिहार का चौथा कृषि रोड मैप आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो भारत की राष्ट्रपति आपकी है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट कब जारी की। बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट कब जारी की है, इस प्रश्न का हमें उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 2023। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट को जारी की है। बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अभी जनसंख्या कितना है, तो इस जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार में वर्तमान में जनसंख्या की बात करें तो यह आपका है 13.07 करोड़ है। बिहार में जनसंख्या कितना है, तो 13.07 करोड़ है इस रिपोर्ट के अनुसार से। वहीं हम बात करें कि इस जातीय आधारित जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आपका जो जनसंख्या है किस वर्ग का है, तो यह आपका है अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है, अर्थात ईबीसी का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। कितना प्रतिशत है, तो यह आपका है 36.01% है। वहीं हम बात करें कि जो बीसी वर्ग हैं इनकी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो इनका प्रतिशत है 27.12% है। वही हम बात करें कि जो जनरल हैं, सामान्य वर्ग हैं, इनकी जनसंख्या कितनी है, तो सामान्य वर्ग की आपकी जनसंख्या है 15.52% है। उसके बाद हम बात करें जो आपके अनुसूचित जाति हैं इनकी जनसंख्या कितना है, तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या 19.65% है। और अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है, तो अनुसूचित जनजाति इनकी संख्या आपका 1.68% है। तो आप इसे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो बिहार में राज्यसभा की सीटें आपका 16 है। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो बिहार में राज्यसभा की आपका 16 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है, 40 है। बिहार में आपका विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो बिहार में विधान परिषद की सीट आपका 75 है। और बिहार में आपका विधानसभा
विधानसभा का कितना सीट है, तो विधानसभा का सीट आपका 243 है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा हम राज्यसभा के बारे में हम देखते हैं। देखिए बिहार राज्यसभा में आपका कितना सीट है, 16 सीट है। राज्यसभा जो होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे अपर हाउस कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, तो राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें तो राज्यसभा जो होता है इसे अस्थाई सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। आपका राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को आपका भंग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे अस्थाई सदन कहते हैं। और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राज्यसभा के अध्यक्ष आपके होते हैं, कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। और अभी अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति है आपके जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़। ये आपके कौन है, अभी उपराष्ट्रपति हैं। तो यही आपके वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में साक्षरता दर कितना है। बिहार में साक्षरता दर कितना है यह हमें बताना है। तो बिहार में साक्षरता दर की बात करें तो यह आपका है 63.82% है। कितना है, बिहार में साक्षरता दर यह आपका है 63.82% है। वही हम बात करें कि बिहार में आपका लिंगानुपात कितना है। बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो यह आपका है 927 आपका महिला है प्रत्येक 1000 आपके पुरुष पे। तो यह आपका बिहार का क्या हुआ, लिंगानुपात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार किस शब्द का अपभ्रंश है। बिहार किस शब्द का अपभ्रंश है यह हमें बताना है। तो जो आपका बिहार है यह आपका विहार शब्द का अपभ्रंश है। किसका अपभ्रंश है, तो विहार शब्द का अपभ्रंश है आपका बिहार। ध्यान देंगे, बौद्ध सन्यासी जो आपके बिहार में रहते थे उनके रहने के स्थान को क्या कहा जाता था, विहार कहा जाता था। विहार आपका बौद्धों के, जो आपके बौद्ध रहते थे, बौद्ध भिक्षुओं के जो रहने का स्थान था उसी को विहार कहा जाता था। और बौद्ध भिक्षुओं की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बिहार कहते कहते क्या नाम पड़ गया, इसका नाम बिहार पड़ गया। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे कि पूछा भी जा सकता है कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। तो बिहार में बौद्ध सन्यासियों के रहने के स्थान को क्या कहा जाता था, विहार कहा जाता था। और बौद्ध सन्यासियों की संख्या क्या होती है, बिहार में सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो इनके रहने के स्थान को विहार कहते कहते इसका नाम बिहार पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का शिक्षण संस्थान है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बिहार का शिक्षण संस्थान है। तो ऑप्शन ए में है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, यह आपका बिहार में स्थित है। पटना विश्वविद्यालय भी आपका बिहार में ही है। और नालंदा विश्वविद्यालय यह भी आपका बिहार के नालंदा में स्थित है। तो ये सभी क्या है, बिहार के शिक्षण संस्थान है। आप इनके नामों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का लंबाई कितना है। हमें बताना है कि बिहार का लंबाई कितना है। तो देखिए बिहार का बात करें तो उत्तर से दक्षिण में आपका बिहार का लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। बिहार का लंबाई क्या है, लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। तो बिहार का लंबाई कितना है, तो बिहार का लंबाई आपका है 345 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आपका है 483 किलोमीटर। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बिहार का लंबाई कितना है, तो बिहार का लंबाई आपका 345 किलोमीटर है। लंबाई कम है, उत्तर से दक्षिण में बिहार की लंबाई को आपका क्या है, कम है। वह कितना है, 345 किलोमीटर। और बिहार का चौड़ाई कितना है, तो पूर्व से पश्चिम में बिहार की चौड़ाई आपका 483 किलोमीटर है। वहीं आपसे पूछा जाए कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार का हम आपसे पूछ लें कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो इससे भी ध्यान रखेंगे कि बिहार का क्षेत्रफल आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। और बिहार किस दिशा में स्थित है, तो बिहार आपका उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार का राजकीय फूल क्या है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय फूल क्या है। तो बिहार का राजकीय फूल यह आपका गेंदा है।
बिहार का राजकीय फूल क्या है? तो गेंदा आपका बिहार का राजकीय फूल है। अब हम बात करें कि बिहार का आपका राजकीय फल क्या है? बिहार का राजकीय फल क्या है? तो बिहार का राजकीय फल यह आपका आम है। उसके बाद बात करें बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु यह आपका गौर है। क्या है? गौर है, जिसे बैल भी कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी यह आपका गौरैया है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया है। बिहार का राजकीय पेड़ क्या है? तो बिहार का राजकीय पेड़ यह आपका क्या है? पीपल है। वहीं आपसे पूछा जाए कि बिहार का राजकीय मछली क्या है? बिहार का राजकीय मछली क्या है? तो बिहार का राजकीय मछली यह आपका मांगूर है। क्या है? मांगूर है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इससे इंग्लिश में आपका वॉकिंग फिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉकिंग फिश कहा जाता है बिहार के राजकीय मछली को। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। देखिए, पॉइंट्स को आप क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो याद करने में आपको आसानी होगा। सभी पॉइंट्स को एक साथ आप एक दूसरे से रिलेट कर याद करेंगे तो आप लंबा समय तक आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कृष्णन विनोद चंद्रन। ये वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए में है पंडित लक्ष्मीकांत झा। पंडित लक्ष्मीकांत झा है, ये कौन है? तो ये आपके पटना उच्च न्यायालय के आपके क्या है? फर्स्ट आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है? तो ये आपके हैं पंडित लक्ष्मीकांत झा। ये आपके स्वतंत्रता पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं पंडित लक्ष्मीकांत झा। यही आपसे पूछ ले कि पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये आपकी है सुश्री रेखा दोषित। ये आपके महिला आपके मुख्य न्यायाधीश है, प्रथम महिला। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? हमें बताना है कि बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है। तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, 9 आपका सबसे कम क्या है? सबसे कम आपका है प्रमंडल। 9 आपका प्रमंडल है। 534 क्या है? यह आपका प्रखंड है। उसके बाद ऑप्शन सी में क्या है? 101, यह आपका अनुमंडल है। तो बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है? तो बिहार में अनुमंडल की संख्या आपका 101 है। आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में पाए जाने वाले खनिजों का प्रतिशत कितना है? बिहार में पाए जाने वाले खनिजों का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में काफ़ी कम मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। इसका प्रतिशत आपका है मात्र आपका 3% है। बिहार में पाए जाने वाले खनिजों का प्रतिशत कितना है? तो मात्र यह आपका 3% है। बिहार में खनिज आपके पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट में बताना है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट कर बताएंगे। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।